नमस्कार बच्चे। 11वां पद देखने से पहले मीरा ने 4 लोगों के बारे में चर्चा की है। उन चारों लोगों के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे अजामिल सबसे पहले नाम लिया है, ये मैं बता देती हूँ। कान्यकुब्ज या फिर कन्नौज के ब्राह्मण थे और वेद शास्त्र अध्ययन करते थे, परंतु इन्होंने वैश्यागमन किया या कह लो कि वैश्या को अपने घर ले आए, जिससे इनको पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम रखा गया नारायण। मृत्युशैया पर पड़े हुए जब अंतिम क्षणों में थे तो अपने पुत्र को ये बार बार उसका नाम लेके पुकार रहे थे, जिस कारण से कहा जाता है कि मात्र नाम लेने से, नारायण नारायण करने से ही प्रभु ने उनको मुक्ति प्रदान की। इसके अतिरिक्त अन्य नाम आता है सदना कसाई का। कसाई होने के कारण इनका कर्म ही पशु हत्या था, जिस कारण से ये कुकर्म मानते थे स्वयं के कार्य को, परंतु इनके मन में भक्ति का उदय हुआ, प्रभु भक्ति का, और अंत समय में प्रभु ने इनको भी मुक्ति प्रदान की। गजराज की बात है, ये पूर्व जन्म में विष्णु के भक्त थे और अगले जन्म में इनको हाथी के रूप में अवतरित होना पड़ा पृथ्वीलोक पर। और एक घटना के चलते नदी में जब गजराज माने हाथी पानी पी रहे थे तो मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया और डूबते हुए गजराज को कहा जाता है उन्होंने हृदय से परमात्मा का आह्वान किया, प्रभु का आह्वान किया और प्रभु ने गजराज को बचा लिया। और इसके अतिरिक्त जो चौथा नाम आता है वो गणिका का आता है। गणिका चढ़ी विमान, ये एक वैश्या थी पुराने समय में, जो बहुत प्रसिद्ध थी और उसके पास बहुत पैसा था, परंतु उसका वो अपने कर्म को शुद्ध नहीं मानती थी। इस कारण से वो हिचकिचाते हुए ठाकुर जी के लिए भेंट स्वरूप कुछ देने पहुंची, परंतु उसी क्षण कहते हैं कि स्त्रियों को मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म भी हुआ, जिस कारण से गणिका ने या वैश्या ने स्वयं को बहुत ही पतित और नीच माना और कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा अशुद्ध हूँ, नीच हूँ, जिस कारण से मेरे साथ ऐसा हुआ और मेरा पैसा भी जो है शुद्ध नहीं है। तो इस तरह की अनुभूति जब हुई तो प्रभु ने, कहा जाता है कि स्वयं उसको आवाज़ लगाई, सामने मूर्ति के सामने खड़ी थी वो कृष्ण की, और कहा कि मैं तुम्हारे हाथ से ही ये चीज़ ग्रहण करूँगा। इस तरह गणिका चढ़ी विमान, ये घटना भी मीरा ने यहाँ प्रस्तुत की है आपके समक्ष। हाँ जी, तो देख लेते हैं बच्चे। अब मुझे लगता है चारों के बारे में आपको पता चल गया। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपा निधान। हे कृपा निधान मुझे रख, हे कृपा निदान मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे रखिए। हे कृपा की खान मुझे शरण प्रदान किए। अजामिल अपराधी तारे, तारे नीच सदा न अपने इतिहास में अजामिल अपराधी और नीच सदना कसाई को भी उबारा है आपने, डूबते हुए गजराज को उबारा है, गणिका चढ़ी विमान आपने गणिका को भी विमान पर चढ़ाया है या कह लो कि उच्च दर्जा प्रदान किया है। और अधम तारे बहुत तेरे, और इसके अतिरिक्त तुमने अधम, अधम माने नीच लोग, तारे बहुत तेरे, बहुत से नीचों को भी तारा है। भाखत संत सुजान, भाखत माने कहते हैं संत सुजान, ऐसा संत सुजान कहते हैं जो जानने वाले हैं आपको, वो कहते हैं कि आपने बहुतों को तारा है। कुब्जा नीच भीलिनी तारी, यहाँ एक अन्य नाम है कुब्जा भीलनी का, उसका भी उद्धार श्री कृष्ण ने किया था। जाने सकल जहान, ये बात सारे जहान जानता है, सारा संसार जानता है। कहें लग कहूँ गिनत नहीं आवे, कहते कब तक कहती रहूँ, गिनती नहीं आती। तो जितने तुम्हारे मतलब पुण्य है या कह लो कि जितने प्राणियों का उद्धार तुमने किया है कृष्ण या परमात्मा, मैं उनकी गिनती कर ही नहीं सकती। थक रहे वेद पुराण, मेरी तो क्या ही बात, वेद पुराण भी कह कह के थक गए हैं, पर उनकी गिनती हो ही नहीं पाती। मीरा कहे मैं शरण रावरी, मीरा कहती है कि मैं शरण में आई हूँ आपकी, सुनियो दोनों कान लगा के अच्छे से सुनो। हे कृष्ण मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे शरण में लीजिए, और जैसे आपने इन सब का उद्धार किया है वैसे ही उद्धार मेरा भी कीजिए। अगले पद में
अरी एरी उदां लागी का नाम ले ना ले। यहाँ उदां ये मीरा की ननद थी जिसके साथ बात करते हुए मीरा कह रही हैं, अरे एरी उदा लागी का नाम ले ना ले, तुम लागी का की बात मत कर। लागी माने लगन की बात मत कर, प्रेम की बात मत कर। जल से प्रीति करे मछली ने बिछड़त प्राण तजे। कहते प्रेम तो मछली जल से करती है, जब जल से बिछड़ जाती है तो तभी प्राण त्याग देती है। अन्य प्रेम मृगा की प्रीति लगी नादान से। और दूसरा प्रेम की उदाहरण मैं तुम्हें देती हूँ, जैसे मृग माने हिरण की प्रीति नाद से होती है। नाद माने आवाज़ से, एक किस्म की आवाज़ है जो शिकारी करता है, और उस नाद से मोहित होकर जो मृग है वो क्या करता है, सन्मुख सेल सहे, वो शिकारी के सन्मुख ही आ जाता है। जिस तरह एक सपेरा बीन बजाता है और सांप आकर्षित होकर स्वयं सपेरे के पास आ जाता है, उसी तरह ही मृग भी नाद की आवाज़ से मोहित होकर शिकारी के पास आ जाता है। दीपक से प्रीति लगी पतंग की, पतंगे की प्रीति या प्रेम जब ज्यों दीपक से लगता है, जिस प्रकार दीपक से होता है, वार फेर जिए दिए, और प्रेम के कारण ही वो आकर्षित होता है दीपक के प्रति और स्वयं को अग्नि में हवन कर देता है, दीपक की आग से स्वयं को जला देता है। ये प्रेम होता है। मीरा की प्रीति लगी है संतों से। उसी तरह जिस तरह के ये प्रेम के उदाहरण मैंने दिए हैं ना उदा, वैसे ही मेरी प्रीति संतों से लगी है। मेरा प्रेम जो है, मेरी लगन जो है, वो संतों से हुई है। गुरु चरणा चित्त दे, और मैं गुरु के चरणों में चित्त देती हूँ, या कह लो कि मैं गुरु के चरणों से प्रीति करती हूँ और उसके चरणों में ही प्राण त्यागना चाहती हूँ या त्याग सकती हूँ।